सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का एक मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर अभी आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसके अंदर काफ़ी अच्छी मदद करेगा, तो पूरा मॉडल पेपर समझना। तो देखो, इसका जो खंड ए आता है, इस खंड ए के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो सबसे पहला प्रश्न तो आएगा बेसद का, और उसके अंदर जैसे प्रश्न आते हैं तो हमने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ये सारे प्रश्न तैयार किए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप पूरा समझना। तो देखो, बर्लिन की दीवार का निर्माण किया था, कब हुआ था ये? 1961 में। फिर आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बैंकॉक, ठीक है ना। भारत ने लुक ईस्ट नीति कब अपनाई थी? 1991 में, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ठीक है, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? ये है देखो, खुले द्वार की नीति। अब ये चाइना अपना पड़ोसी है ना, इसने एकदम सबके लिए द्वार खोल दिए थे। फिर अगला प्रश्न आता है, जातीय संघर्ष से जूझने वाला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? ये है श्रीलंका। फिर अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देश कितने हैं? मूल संस्थापक देश हैं 51। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व क्या है? देखो, शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन बनाना, अप्रोच, ये सारे उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला प्रश्न है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसका आंसर आएगा 2002 के अंदर हुआ था ये। फिर अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक क्या है? ठीक है, मुख्य निर्धारक क्या है? यहाँ पर बाजार है मुख्य निर्धारक, ध्यान देना। फिर अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य का निर्माण होता है? सब भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन सा है? ये रहा आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब होता है? 1952 के अंदर होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सीधी सी बात यह है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहता है, ठीक है। फिर पहली गैर कांग्रेसी सरकार देखो, 75 के बाद में जो चुनाव थे ना, स्वतंत्र वाला चुनाव, मोरारजी देसाई बने थे यहाँ पर, ठीक है। और ये प्रश्न आ गए अपने अंतिम दौर के अंदर अवैध के, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब होता है? भारत चीन युद्ध, ध्यान देना, 62 में होता है। फिर चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कब किया? चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कब किया था? 1950 में किया था। फिर कर्पूरी ठाकुर, अभी थोड़े दिन पहले इनको भारत रत्न भी मिला है। कर्पूरी ठाकुर कौन से एरिया से हैं? बिहार से हैं, ठीक है। फिर गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाला कौन था? गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले थे राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना। वाजपेयी कामराज नहीं है, मोरारजी देसाई भी नहीं है, ये कौन थे? राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने प्रश्न कौन से? अवैध के प्रश्न आ गए, ठीक है। ये बड़े आसान प्रश्न आएंगे, आपकी अच्छी मदद करेंगे परीक्षा में पास होने के लिए। सबसे अच्छे ऑप्शन के रूप में है ये। अब अगला प्रश्न है खालिस्तान का, ठीक है। तो खालिस्तान के ये 6 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है, देखो, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये कौन सी संधि है यहाँ पर? ये है सिंधु संधि, ठीक है ना। सिंधु जल संधि है, सिंधु जल संधि है। फिर अगला प्रश्न है, भूटान ने संवैधानिक राजतंत्र अपनाया, तो ये कब है? 2008 के अंदर अपनाया था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा की कौन सी अवधारणा है? ये कौन सी अवधारणा है? परंपरागत अवधारणा है। फिर अगला प्रश्न है, पावन है ये, पावन वन प्रांतर या देवस्थान को मेघालय में क्या कहते हैं? ये कहते हैं लिंगदो, ठीक है, लिंगदो कहते हैं इनको।
फिर अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नाम की पार्टी बनाई, ये कौन सी है? भारतीय लोकदल। भारतीय लोक दल, ठीक है, ये पार्टी बनाई इन्होंने। फिर अगला प्रश्न है, 1947 से पहले जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो ये थे राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, ठीक है। तो ये हो गए अपने खालिस्तान के प्रश्न। ये खंड ए ही चल रहा है, देखो ये प्रश्न बड़े आसान है, परीक्षा में अच्छा स्कोर करवा देंगे, ये गलत नहीं होने चाहिए। फिर देखो अति लघुतरात्मक आ गया, ये एक एक नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न देख लो इसमें, ठीक है। पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश आते हैं? बाल्टिक गणराज्य में देखो मैं बता देता हूँ, आप सुनना ध्यान से। एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया, ये 3 देश आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? ये करने वाला कौन था? ये था शेख मुजीबुर रहमान। ध्यान आया? शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के बाप, ठीक है। अभी जो शेख हसीना, अभी जो बांग्लादेश के अंदर विवाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश छोड़ के भारत आ गई थी ना, उस शेख हसीना के पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान। फिर अवरोध क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न। अवरोध क्या है? भाई युद्ध की आशंका को रोकना। अवरोध क्या है? युद्ध की आशंका को रोकना। फिर ये प्रश्न देखो, UNFCCC, ये बड़ा देखो अच्छा प्रश्न है, पूरा नाम लिखो तो ध्यान से सुनना। देखो यू से यूनाइटेड, फिर एन से नेशन, फिर एफ से फ्रेमवर्क, फिर सी से कन्वेंशन, फिर अगले सी से क्लाइमेट, फिर अगले सी से चेंज। तो क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया। फिर अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्डीकरण से क्या समझते हैं? ठीक है ना, मैकडोनाल्डीकरण यानी संसार के अंदर जो विभिन्न तरह की संस्कृतियां जो है ना, वो अपने आप को अमेरिका के ढर्रे के अनुसार अनुरूप ढालने लगी हुई हैं। यानी अलग अलग अपने यहाँ भी अमेरिका का कल्चर घुस गया, तो वही मैकडोनाल्डीकरण है। फिर ऑपरेशन फ्लड क्या था? ऑपरेशन फ्लड क्या था? ऑपरेशन फ्लड यानी 1970 के अंदर ये शुरुआत हुई थी, ग्रामीण विकास से जुड़ा कार्यक्रम। इसमें दूध का उत्पादन और उसका वितरण का एक राष्ट्रव्यापी तंत्र बनाया था। फिर अगला प्रश्न है, शिमला समझौता। शिमला समझौता 1972 में, यानी पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बन गया था ना, 71 वाली लड़ाई हुई, उसके बाद हुआ था। 72 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था ये समझौता। फिर अगला प्रश्न है, प्रीवी पर्स। बहुत बार आ गया ये प्रश्न परीक्षा में। प्रीवी पर्स यानी स्वतंत्रता के बाद में जो रियासतें थी, राजा महाराजाओं के रजवाड़े की रियासतें बोलते हैं, इनके पास जो संपदा से संबंधी विशेषाधिकार थे, उनको इंदिरा गांधी ने ख़त्म कर दिया था, ये प्रीवी पर्स है। फिर अनुच्छेद 370 से क्या समझते हैं, क्या था? ये जम्मू कश्मीर को विशेष रियायत के संबंध में अनुच्छेद था, और ये पता है आपको 2019 में इसको ख़त्म कर दिया है। फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? ये हैं 240 सीटें मिली हैं अभी जो सरकार है ना। फिर अगला प्रश्न है, राजग गठबंधन की सरकारें कब कब बनी? राजग गठबंधन की सरकारें कब कब बनी हैं? राजग गठबंधन की सरकारें देखो, एक तो 98 में बनी है, 99 में बनी है, 2014, 2019 और अब 2024 में है, ये राज्य गठबंधन की। फिर अगला प्रश्न है, 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिख दो। तो कौन कौन से हैं? कोई से भी लिख दो। हैं 2 क्षेत्रीय दल हैं, तो 2 क्षेत्रीय दल आप अकाली दल लिख दो, DMK लिख दो, AIDMK लिख दो, बीजू जनता दल लिख दो, कुछ भी लिख दो, 2 क्षेत्रीय दलों के नाम हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, खंड ब आ गया अपने पास। ये जो खंड ब है, इसके अंदर थोड़े से बड़े आंसर करने पड़ेंगे, 2-2 नंबर के होंगे ये। तो ये प्रश्न आ गया अपना, देखो शानदार प्रश्न है। और देखो प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य हाल ही में क्या समझौते हुए हैं? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है। पूरा इसको डिटेल आप बुक से देखना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा।
फिर ये जो मिलान करने वाले हैं ना, ये देख लो आप, देखो ये संगठन का नाम है, ये आप इधर काम है, देख लो आप कैसे कैसे इनके मिलान करोगे, ठीक है ना। देखो ये देखो IAEA, ये क्या करता है, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। WTO क्या करता है, WTO देखो ध्यान देना, वैश्विक व्यापार के नियम तय करता है। विश्व बैंक क्या करता है, ऋण और अनुदान का काम करता है। और IMF क्या करता है, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। तो ये हो गया। अच्छा, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये प्रश्न देखो 6 नंबर, पर्यावरण में तेज़ी से हो रहे नुकसान से देश की सुरक्षा गंभीर खतरे में है, क्या आप कथन से सहमत हैं, पक्ष में तर्क दीजिए। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, बड़ा आसान आंसर है इसका। फिर अगला प्रश्न है, सांसद संसाधनों की भू राजनीति से क्या समझते हैं। तो एक्चुअल में ये सांसद नहीं है, ये इतना ही सा याद रखें आप, ये जो शब्द है ना, इसको हटा दें आप, इसको हटा दें। संसाधनों की भू राजनीति से क्या समझते हैं, ठीक है, संसाधनों की भू राजनीति से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो इसका आंसर भी आप मिलान करें। वामपंथी विचारधारा क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है मिलान करने वाला। देखो ये मिलान करने वाला भी, अगर 2 प्रश्न तो आएंगे, कन्फर्म है 2 प्रश्न आएंगे, आपको अच्छी मदद करेंगे मिलान वाले। तो देखो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब होता है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 है। फिर बांग्लादेश की स्थापना कब होती है, बांग्लादेश 1971, ठीक है। पहला परमाणु परीक्षण कब होता है, 1974 में, 1974 में। और रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना 1965 में, मिलान कर देना। फिर अगला प्रश्न है 1969 में राष्ट्रपति चुनाव का क्या किस्सा था, ये भी बड़ा शानदार प्रश्न है। आपातकाल के क्या सबक हुए, असम आंदोलन क्या है, कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, तर्क दीजिए। आप इनके आंसर क्योंकि बड़े हैं तो अपन सारा क्लियर करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इनको अपने जो भी सोर्सेज हैं उनसे समझना। फिर भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बता सकते हैं। फिर थोड़े से बड़े खंड से आ गए ना, इसके अंदर थोड़े बड़े आंसर आएंगे, 3-3 नंबर के आएंगे। तो देखो इसके अंदर अथवा में रहेंगे। ये पहला प्रश्न है भारत चीन संबंध, और इसके अथवा में है आसियान, आसियान का प्रश्न। तो इनमें से प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा, 100% मिलने वाला है, आप ध्यान देना, ये प्रश्न आपकी हूबहू मदद करेंगे। फिर अगला प्रश्न है शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार को विस्तार से समझाओ। फिर एक धुरे विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को समझाना है, कोई सा भी कर लेना आप। फिर ये बड़ा अच्छा प्रश्न रहेगा, भारतीय जनसंघ पार्टी का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। या फिर अगला प्रश्न है भारतीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में विचारधारात्मक अंतर। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ध्यान देना, परीक्षा में आपकी बड़ी शानदार मदद कर देंगे। आप इस वीडियो के सारे प्रश्न समझ लेना आप। फिर अगला प्रश्न देखो, आपातकाल के बाद की राजनीति में हुए परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक लिखो। पिछली बार तो आपातकाल वाला पाठ हटा रखा था सिलेबस से, इस बार वापस ऐड कर दिया है, तो इसमें से आपको ये प्रश्न कन्फर्म मिल जाएंगे। इसी का अथवा में देखो 1975 में आपातकाल घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम रहा, इससे जुड़ी हुई 2 घटनाएं बता दो। फिर निबंधात्मक प्रश्न है, ये आगे अपने खंड द के अंदर निबंधात्मक में ये 250 शब्दों में लिखना है, 4-4 अंकों के आएंगे। छोड़ना नहीं है एक प्रश्न भी, सब करना है। छोड़ आए तो फिर ये मान के चलो कि बहुत पीछे चले जाओगे। कुछ भी लिखो आप, कहानी बना के लिखो। फिर अगला प्रश्न है निबंधात्मक में पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्रों में संघर्ष और तनाव का वर्णन। ये तो अभी चल ही रहा है ना, रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, वहाँ तो तनाव रहता ही है। पड़ोस में चेचनिया है, दागिस्तान है, तजाकिस्तान, अजरबैजान वाला एरिया में चल रहा है, जॉर्जिया में, पता बहुत सारी जगह तनाव चल रहा है, वो पूरा वर्णन करना है। फिर अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन के बाद अपनाएगी शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आपको 100% मिलने वाला है प्रश्न। अच्छा, फिर अगला देखिए, ये है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का आ गया ना, बड़ा प्रश्न आएगा इस पाठ में। वैश्वीकरण क्या है, इसके आर्थिक सांस्कृतिक प्रभाव। यह अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का भारत व अन्य देश किस प्रकार से प्रतिरोध कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हो सकता है। तो ये प्रश्न आपको 100% मिलने वाला है। और लास्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न रहेगा अपना क्या रहेगा, मानचित्र का रहेगा, पता ही आपको, ठीक है ना।
तो ये मानचित्र का प्रश्न देख लेना आप क्या है। ये प्रश्न है अपना, तो देखो इस प्रश्न में आपको देखो 4 ये मिलेंगे, मैसूर है, कूच बिहार, जूनागढ़, कोल्हापुर, या अथवा में मद्रास, रामपुर, नागालैंड, बनारस। ठीक है, तो ये मानचित्र का मिलने वाला है ये प्रश्न। तो आप मानचित्र में तो निसंदेह बड़ा अच्छा करते आए हैं, और फिर भी अगर डाउट है तो मानचित्र मैं इसको भरवा भी सकता हूँ, लेकिन अभी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो साथियों, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप अपना मैसेज जो है ना वो छोड़ देना, मैं आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दूँगा। इस पूरे वीडियो को आप बड़ी तसल्ली बख्श समझना। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया। फिर ऐसे वीडियो के साथ पुनः आपसे मुखातिब होंगे। फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं। आप चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका शुक्रिया, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम ऐसे वीडियो आपकी जानकारी के लिए देते रहने का प्रयास सदैव करते रहते हैं। फ़िलहाल इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।